थे हमारे आज की वीडियो में। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ, सैलोगिज्म, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये हर बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे आप एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हों, सीपीओ, जीडी, सीजीएल या फिर एमटीएस, जो भी एग्ज़ाम, रेलवे का भी दे रहे हो, बैंक का भी दे रहे हो या कोई और भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम दीजिएगा, सैलोगिज्म ज़रूर आएगा। और ये आपको मैं कैसी तरह से पढ़ाऊँगा जो कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा एग्ज़ाम में। अगर आप सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं या फिर सीजीएसएल का, एमटीएस का या फिर रेलवे का, तो आप समझिए कि आपका ये क्वेश्चन एकदम कंफर्म राइट बनेगा। ये एक ऐसा चैप्टर है, अगर एक बार सीख लीजिएगा तो इसका क्वेश्चन गलत बनेगा ही नहीं। तो मैं एक अच्छे तरीके से पढ़ाऊँगा, आप लोग बस सब्र कीजिएगा, आराम से वीडियो को देखिएगा लास्ट तक। आपको एक प्रॉब्लम नहीं होगा, सारा क्वेश्चन आपसे बनेगा, एकदम तेज़ बनेगा, इससे फास्ट सॉल्यूशन कोई भी नहीं देगा। और 100% एक्यूरेसी भी रहेगा, आपका गलत होने का चांस ही नहीं रहेगा। बस आप लोग आराम से वीडियो को देखिए पूरे एंड तक। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि दो तरह से हम लोग यहाँ पे कंक्लूज़न को डिवाइड करते हैं। कंक्लूज़न उसको कहते हैं जो कि स्टेटमेंट के बाद कंक्लूजन आता है, जहाँ पे आपको उसको देखकर आंसर देना होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले राइट होता है या फिर रॉन्ग होगा कंक्लूज़न। तो राइट होगा तो 100% वो राइट होगा, और उसमें हम लोग इस टिक, ये राइट का सिंबल का यूज़ करेंगे। फिर अगर वो रॉन्ग होगा, गलत होगा कंक्लूज़न, तो दो तरह से गलत हो सकता है। पूरी तरह से गलत होगा, कम्प्लीटली रॉन्ग होगा, तो हम लोग ये सिंबल का यूज़ करेंगे, क्रॉस का। और पार्शियली रॉन्ग का मतलब होता है आधा रॉन्ग होगा, आधा सही भी हो सकता है। जिसमें कंफर्म नहीं रहते, इसलिए हम लोग उसको रॉन्ग ही मानते हैं, लेकिन वो पार्शियली होता है। उसका क्या रीज़न है वो सब आप आगे वीडियो में देखिएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए कि नोट में मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जो भी पॉसिबिलिटी होता है, पॉसिबिलिटी वर्ड जब यूज़ होता है कंक्लूज़न में, तो वहाँ पे आप लोग देखिएगा कि वो सही माना जाएगा। उसको कहाँ पे सही माना जाएगा और कहीं पे गलत भी रहेगा। तो नोट नंबर 2 में आप देख रहे होंगे कि कन्फर्म कंडीशन रहता है, तो वहाँ पे अगर आप लोग दे दीजिएगा पॉसिबिलिटी, तो वो रॉन्ग माना जाएगा, वहाँ पे पार्शली रॉन्ग रहेगा। पार्शली का मीनिंग आपको तभी समझ में आएगा जब आप क्वेश्चन में मैं आपको ये जो पॉइंट नंबर 2 है, इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि कोई आदमी लिखा है कि कल पॉसिबिलिटी है कि आज, जैसे कि फ्राइडे है, कल पॉसिबिलिटी है कि सैटरडे होगा। तो ये एक पॉसिबिलिटी नहीं है, ये रॉन्ग हो जाएगा वर्ड अगर पॉसिबिलिटी यहाँ पे यूज़ करेंगे, क्योंकि ये कन्फर्म है कि कल, आज फ्राइडे है तो कल सैटरडे होगा ही, तो इसलिए हम लोग नहीं कहेंगे कि ये पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे ये गलत हो जाता है। अब आते हैं कि हम लोग कितने तरह से स्टेटमेंट हम लोग को मिलता है एग्ज़ाम में। तो टोटल 4 तरह का स्टेटमेंट हम लोग को देखने को मिलता है एग्ज़ाम में, और ये चारों टाइप हम लोग पढ़ेंगे 1 बाई 1। इसके बाद फिर आपको कोई भी ट्यूशन लेने का ज़रूरत नहीं होगा, कहीं भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं होगा, आप एकदम बिल्कुल फ्री में यहाँ पे आप पढ़िएगा। तो ऑल टाइप पॉजिटिव स्टेटमेंट, फिर ऑल टाइप नेगेटिव स्टेटमेंट होता है, फिर सम टाइप पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है, और सम टाइप नेगेटिव स्टेटमेंट होता है। तो ये चारों टाइप को पढ़ने के बाद आपको एक भी क्लास नहीं देखना पड़ेगा, ये मेरा आपसे वादा है, और एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ऑल टाइप पॉजिटिव स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे, चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ऑल पेन आर पेंसिल, जितने भी पेन है वो सब पेंसिल है। तो इसका एक बेसिक डायग्राम बनता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे डायग्राम बनाना होता है। सबसे पहला स्टेप है डायग्राम बनाना है। तो एक पेन लिखना है, इसको सर्किल से ऐसे बना देना है। जितने भी पेन है वो सब पेंसिल है, तो जाहिर सी बात है पेन जो है वो पेंसिल के अंदर आएगा। तो पेंसिल का डायग्राम इस तरह से, इसी तरह सर्किल बनाना है, और इस तरह से यहाँ पे पेंसिल लिख लेना है। ये पहला स्टेप हुआ डायग्राम बनाने का। तो यहाँ पे समझ में आ रहा हो क्वेश्चन, ऑल पेन, जितने भी पेन हैं, आर पेंसिल, वो सब पेंसिल ही है। जितने पेन सब पेंसिल है। पेंसिल बड़ा बॉक्स है, छोटा सा पेन हो। चलिए अब इसके अकॉर्डिंग जितना भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सब मैंने पॉइंट में लिख दिया है। सारे को हम अगर समझ जाएंगे तो ऑल टाइप पॉजिटिव स्टेटमेंट का एक भी क्वेश्चन आपसे ज़िंदगी में नहीं छूटेगा। आप समझिए टीचर का टीचर बन जाइएगा। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि सम पेन आर पेंसिल, कुछ पेन है वो पेंसिल है। यहाँ पे तो आपको दिख रहा है कि पूरा टोटल का टोटल पेन ही पेंसिल है, तो कुछ भी पेंसिल हो सकता है, ये बात एकदम सही है। जब भी पॉजिटिव का पॉजिटिव ही स्टेटमेंट रहे तो सही माना जाएगा। फिर यहाँ पे आता है सम पेंसिल आर पेन, जाहिर सी बात है कि पेंसिल पूरा, ये पेंसिल का बॉक्स है, ये भी, ये वाला भी पेंसिल में आता है, तो ये भी कह सकते हैं पूरा तरह से एकदम सही है, क्योंकि जितने भी पेंसिल है, सम पेंसिल भी पेन है। फिर यहाँ पे आता है थर्ड स्टेटमेंट कि ऑल पेंसिल आर पेन, जितने भी पेंसिल है वो सब पेन है। ये बात यहाँ से अगर देखिए तो ये जो आपको खाली सा दिख रहा है यहाँ पे, ये तो पेन का नहीं एरिया है,
लेकिन यहाँ कह रहा है कि जितनी भी पेंसिल वो पेन है। ऐसा तो एकदम गलत है इस डायग्राम के अकॉर्डिंग। हम लोग बेसिक डायग्राम के अकॉर्डिंग ही हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो कहेंगे कि गलत है। लेकिन ये पूरी तरह से गलत नहीं है, इसको हम लोग पार्शियली रॉन्ग कहेंगे। पार्शियली रॉन्ग का मतलब आपको तभी समझ में आएगा जब क्वेश्चन आएगा इधर और वाला। इधर और वाला आप लोग ने कभी देखा है? अगर नहीं देखा है तो आप लोग अभी समझिए कि पार्शियली रॉन्ग उसको मानेंगे। अब हम लोग आते हैं पॉइंट नंबर 4 में। यहाँ से आपको समझ में आएगा, ये वाला भी यहीं से समझ में आएगा। तो ऑल पेंसिल बीइंग पेन इज़ अ पॉसिबिलिटी। जितने भी पेंसिल हैं वो सारे पेन हो जाएंगे। जितने भी ये पेंसिल जो बच रहे हैं, जो पेन नहीं है, वो सारे पेंसिल हो जाएंगे। ये एक पॉसिबिलिटी है। तो इसको हम लोग यहाँ पे जब भी आपको मैंने बताया था कि पॉसिबिलिटी वर्ड आ जाए तो हम लोग इसको राइट मानते हैं। राइट तब नहीं मानते हैं जब वो कन्फर्म हो और उसको बोला पॉसिबल है, तब राइट नहीं मानेंगे। तो आप वो सब भूल जाइए, बस इतना दिमाग में अभी याद रखिए कि जब भी पॉसिबिलिटी वर्ड आए तो उसको हम लोग सही मानेंगे। लेकिन इसको सही मानने के लिए कोई डायग्राम तो यहाँ पे एकदम फिट नहीं बैठ रहा है। तो इसके लिए हम लोग एक एडवांस डायग्राम बनाते हैं। ये एडवांस डायग्राम मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ। जैसे कि ऐसा सर्किल करेंगे और इसी पे एक और सर्कल करेंगे और कहेंगे कि यही पेन है और यही सर्किल पेंसिल का भी डायग्राम है। दोनों एक दूसरे के ओवरलैप कर रहे हैं। जितना पेन है उतना ही पेंसिल है। इसका मतलब ये हुआ एडवांस डायग्राम हम लोग इसलिए बनाते हैं कि ऑल पेन आर पेंसिल। पूरा पेन तो पेंसिल है, तो हम लोग इसको ये भी कंसीडर करते हैं कि जितना पेंसिल है वो उतना ही पेन है। तो इसलिए हम लोग एडवांस डायग्राम बनाते हैं। और इसी के स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट यहीं से सही होता है इस डायग्राम से, कि ऑल पेंसिल बीइंग पेन इज़ अ पॉसिबिलिटी। जितने भी पेंसिल हो सारे पेन हैं, ये एक पॉसिबिलिटी है। हाँ तो है, इस डायग्राम से ये कन्फर्म हो रहा है। अब ये वाला समझिए पॉइंट नंबर 3, पार्शियली रॉन्ग वाला। ऑल पेंसिल आर पेन। जितने भी पेंसिल और पेन हैं यहाँ से, लेकिन यहाँ से तो नहीं थे, लेकिन यहाँ से थे। तो हम लोग यहाँ से कहेंगे कि यहाँ से नहीं हो रहे हैं, यहाँ से हो रहे हैं। तो इसलिए हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और जहाँ भी दो कंडीशन बने कि हो भी सकता है सही, गलत भी हो सकता है, तो वहाँ पे हम लोग उसको पार्शियली रॉन्ग ही मानते हैं। और जो पार्शियली रॉन्ग होता है उसको रॉन्ग ही समझा जाता है। और जो पार्शियली रॉन्ग का मतलब आपको तभी समझ में आएगा जब हम लोग पढ़ेंगे इधर और वाला। मैंने आपको पहले ही बताया है। फिर यहाँ पे आता है कि सम पेन आर नॉट पेंसिल। कुछ पेन जो है वो पेंसिल नहीं है। एक बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि हम लोग हमेशा ये वाला बेसिक वाला डायग्राम को फॉलो करते हैं, एडवांस वाला को नहीं। हाँ, बस ये बनाते बनाते आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, हैबिट हो जाएगा, और एडवांस आपका ज़रूरत नहीं पड़ेगा। सम पेन आर नॉट पेंसिल। कुछ पेन जो है वो पेंसिल नहीं है, एकदम गलत है। देखिए, सारा पेन का पेन पेंसिल है, तो ये एकदम पूरी तरह से रॉन्ग है। पार्शली नहीं, पूरी तरह से रॉन्ग है ये। फिर यहाँ पे आते हैं पॉइंट नंबर 6 में, सम पेंसिल आर नॉट पेन। कुछ पेंसिल पेन नहीं है, ये बात सही है। लेकिन ये बात एडवांस डायग्राम के अकॉर्डिंग पूरी तरह से गलत है। तो वही कंडीशन आ गया, सही भी है गलत भी है। और जहाँ दो कंडीशन आए, सही और गलत दोनों, तो वहाँ पे हम लोग गलत ही मानते हैं, लेकिन पार्शियली रॉन्ग मानते हैं। पार्शियली रॉन्ग का बहुत इंपॉर्टेंस है। आप लोग बस समझिए, बस देखते जाइए, आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। फिर यहाँ पे आते हैं कि नो पेंसिल इज़ अ पेन। कोई भी पेंसिल पेन नहीं है। ये तो एकदम सरासर गलत है, क्योंकि यहाँ पे पहले ही बता दें कि ऑल पेन आर पेंसिल। जितने भी पेन है वो पेंसिल है, तो ये पेंसिल ही के अंदर में तो पेन आ रहा है। तो हम लोग कहेंगे कि कोई भी पेंसिल पेन नहीं है, एकदम गलत है, एकदम पूरी तरह से गलत है ये बात। तो हम लोग इसको पूरी तरह से रॉन्ग मानेंगे। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे पढ़ें ऑल पॉजिटिव टाइप स्टेटमेंट। जितने भी पॉजिटिव स्टेटमेंट बनते हैं वो। यहाँ पे एक बात नोट करने वाली बात होगी आप लोगों के लिए, जो मैं आपको यहाँ पे लिखवा देता हूँ। नोट में यहाँ पे ये लिखवाया हूँ कि पॉजिटिव स्टेटमेंट का नेगेटिव कंक्लूजन राइट नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि स्टेटमेंट ये होता है, जो क्वेश्चन रहता है कि ऑल पेन आर पेंसिल, यहाँ पे एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, मैंने आपको पहले बताया। तो इसका नेगेटिव कंक्लूजन देखिए कहाँ कहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे आ रहा है नेगेटिव कंक्लूजन, ये वाला नोट, ये वाला नोट और ये वाला नोट। देखिए, पार्शियली रॉन्ग था कि हम लोग क्या बताए थे कि ये भी रॉन्ग ही माना जाता है। तो ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग। जब भी पॉजिटिव स्टेटमेंट रहे और उसका नेगेटिव कंक्लूजन आ रहा हो तो रॉन्ग ही माना, उसको हम लोग राइट नहीं समझेंगे, वो रॉन्ग ही रहेगा। ये मैंने आपको बताया, एक ट्रिक है ये याद करने का, इससे आपको जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होगा। और मैं आपको एक उम्मीद देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग जितना भी मैं इसमें वीडियो डालूंगा सिलोगिज्म का पूरा देख लेते हैं, तो आपको एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। सिलोगिज्म का आप मास्टर बन जाइएगा, PhD कर लीजिएगा। ऐसा सिलोगिज्म आपको यूट्यूब पे फ्री में कोई नहीं पढ़ाएगा, मैं लिख कर दे सकता हूँ। और कई सारे टीचर का अलग ही तरीका होता है पढ़ाने का, अलग किस्म का सॉल्व करते हैं सिलोगिज्म को, आपको समझ में नहीं आएगा, आप उनको गलत ठहरा दीजिएगा।
लेकिन ये एकदम बेस्ट तरीका है 100% एक्यूरेसी के साथ। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अगले वीडियो का इंतजार कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए स्टेटमेंट के साथ।